Patel and Devraj with us, very young people I was talking about, and we welcome them. Thank you, sir. Chalo bhai. Oh. Everybody, please come. Please. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ओम शांति शांति शांति। हुआ? हो गया सबका? किसका लॉगिन नहीं हुआ अभी तक? वाह, कोई नहीं, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। हुआ इन्फो कलेक्टर? किया सबने क्रिएट? कर दो क्रिएट। अभी आप उसके अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा कोई एजेंट बनाना है तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी? नहीं, टेक्नोलॉजी पूछ रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं। नहीं, ऐसा डिटेल में नहीं, 3 टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। अब कॉल करते हो तो पहले वो क्या करेगा, आपकी आवाज़ से टेक्स्ट बनाएगा, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच, फिर एक स्पीच टू टेक्स्ट, बीच में क्या आएगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा टेक्स्ट। उसके लिए अभी हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई का GPT-4o, ठीक है? हाँ, जनरेटिव एआई मॉडल। तो अभी हम पहले सिलेक्ट करेंगे, पहले तो चलिए अपना हम प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। अभी हम अपने सिमेज कॉलेज के लिए ही एआई एजेंट जनरेट करते हैं, ठीक है? तो आप प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हो, इधर आपको जनरेट का बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन of student like name, city, state, 12th का score and course of interest. For सिमेज कॉलेज, ओके? और यहाँ पर सबमिट एडिट करेंगे तो खुद ही आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि आपको क्या डिटेल चाहिए वो सिर्फ ऊपर लिखना है, किसके लिए चाहिए, और जनरेट होने के बाद एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे तो प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है? अभी हमें इसमें एक और चीज़ डालनी है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, राइट? तो हम अभी वो डाल देते हैं। फिर से जनरेट पे क्लिक करना, फिर से जनरेट पे क्लिक करेंगे और वहाँ डालेंगे वी हैव लिखना है भाई, इसमें क्या जूम करो, खुद से नहीं, ठीक है चलो जूम कर दिया बस। BCA BBA MBA है,
MCA है और BSc है, ठीक है। एज अवेलेबल कोर्सेज। हुआ, प्रॉम्प्ट लिखा। अब जनरेट पर क्लिक, सबमिट एडिट पे क्लिक करोगे तो फिर से वो प्रॉम्प्ट एडिट करेगा आपका। ठीक है, एक्सेप्ट एंड चेंजेस फिर से हो रहा है सबका। हो हाँ गया। या ना बोलो तो पता चले हमें। ओके, डन डन। ओके, तो अब एक और चीज़ करनी है। यहाँ आपको अपना नेम चेंज कर सकते हैं आपके एजेंट का, जैसे इधर जेमी लिखा है नाम, ठीक है, हम लोग चेंज कर दें नेहा को। ठीक है। और इधर हमें फर्स्ट लाइन वो जनरेट नहीं करेगा। फर्स्ट लाइन मतलब क्या होता है कि आपने जब कॉल उठाया तो हमारा एजेंट आपको वो फर्स्ट लाइन बोलेगा, फर्स्ट लाइक वो स्टैटिक लाइन है। उसके बाद से जो आप रिप्लाई देंगे उसके हिसाब से डायनामिक आंसर देगा। जेमी के बदले नेहा कर दो। आपको जो भी नाम अच्छा लगे। हाँ, जो भी। हो गया, हुआ सबका? किन किन का नहीं हुआ अभी तक? लॉगिन नहीं हो रहा है या कहाँ पे अटके हो? आसपास पूछ लो जिसका हो गया, ठीक है। अभी ये होने के बाद एक बार पब्लिश पे क्रिएट कर देना, जो आपका अभी तक का स्टेटस है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ओके। अभी हम क्या करेंगे, हम जो बोलेंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए एक प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे। क्या हुआ? इंटरनेट स्लो है। वो सिस्टम इशू हो सकता है। हाँ कोई नहीं, आराम से, मैं रुका हुआ हूँ, कोई जल्दी नहीं है। धीरे 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 धीरे, आज टाइम है हमारे पास। ठीक है, किनका अभी तक नहीं हुआ है हैंड रेस करो। स्लो सिस्टम इशू है, नेटवर्क इश्यू जो भी है, हैंड रेस करो। यस, ठीक है, कोई नहीं। आराम से करो, आराम से। प्रॉम्प्ट डालने के बाद कह रहा हूँ सबका होने दो। प्रॉम्प्ट डालने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसे स्पीच टू टेक्स्ट करने के लिए हम एक प्रोवाइडर या सर्विस सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हुआ इस साइड? हो गया सबका? हो गया? आपका हो गया? ठीक है। इस साइड किसको होगा? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ आगे से या पीछे से पूछ लो, जिसका हो गया उसे। अभी हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे आप तो नीचे आएगा ट्रांसक्राइबर। मिला? प्रॉम्प्ट के नीचे ही है ट्रांसक्राइबर, स्क्रॉल करो, मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम प्रोवाइडर होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा। यहाँ पर प्रोवाइडर हम चेंज करेंगे एज्योर, और लैंग्वेज में हम लेंगे, अगर आप EN लिखोगे, EN टाइप करोगे तो EN वाले आ जाएंगे। उसमें हम कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे? हाँ एग्जैक्टली वही, EN IN। हाँ इंग्लिश इंग्लिश इंडियन टोन में। क्योंकि हमारा इंग्लिश एग्जैक्टली जो अमेरिकन है उन जैसा नहीं होता, तो हमारा इंडियन एक्सेंट जो ठीक से सुन पाए, इसलिए हम ये वाला लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। मिला सबको? हो रहा है सबका? ओके। सॉरी, प्रोवाइडर ट्रांसक्राइबर में एजूर, एजूर, एज्योर AZUR। मिला? माइक्रोसॉफ्ट का एजूर, हाँ वही।
ओके, तो अभी हम अपने एजेंट को आवाज़ देंगे, ठीक है, जो कि है टेक्स्ट टू स्पीच वाला। हम यहाँ पर प्रोवाइडर जो डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे वेपी का, और वॉइस चेंज करेंगे नेहा में। अब नेहा आई पिक्चर में। वॉइस का नाम नेहा है, ठीक है, वो हमारा इंडियन एक्सेंट वाला वॉइस जो ट्रेन किया है वेपी वालों ने। मिला सबको? अभी हम ये सब करने के बाद एक बार फिर से पब्लिश कर देंगे। हुआ? अभी आप टॉक टू असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे पब्लिश होने के बाद, तो आप अपने लैपटॉप से इस असिस्टेंट से बात कर पाएंगे। ठीक? अभी मत करना, वरना एक साथ सब लोग का शोर हो जाएगा। अभी मत करना। ठीक है? वो पब्लिश करना है। उसके बाद नीचे वॉइस में जाइए, वॉइस है, ओपन कीजिए, प्रोवाइडर है, क्लिक कीजिए, वॉइस पे क्लिक। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन और डेटा। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे ड्रॉप, एक ही बात, इधर जाइए, नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे पब्लिश कीजिए। अब टॉक टू असिस्टेंट। आजू बाजू में बातें नहीं करनी यहाँ पे बीच में। क्या कर रहे हो आप? खड़े हो जाओ। हाँ, आप पीछे पीछे पीछे, आपके पीछे। हाँ, आप क्या हो गया आपका? अच्छा ठीक है, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हुआ? आवाज़ आ रहा है सबको? ट्राई किया? अभी ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी के लिए अभी प्रॉपर मॉडल को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है? हिंदी में ट्राई करोगे तो आप सिर्फ क्या करना है, जो ट्रांसक्राइबल मॉडल है उसमें HIIN होगा, ठीक है, वो आपका हिंदी आवाज़ सुनेगा, हिंदी में रिप्लाई देगा। पर अभी वो जो डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है वो इतना फाइन ट्यून नहीं है, वो बीच में गड़बड़ कर देगा, ठीक है? ट्रेन करने के लिए आपको वॉइस जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि 11 लैब्स है, वहाँ पर आपको हिंदी वॉइस मिल सकती हिंदी वॉइस प्रॉपर मिल सकती है, और वहाँ पर आप अपनी वॉइस भी क्लोन करवा सकते हो, ठीक है? वो एक अलग प्रोसीजर होती है। अरे अरे कोई चालू है, ठीक है, चलो। चालू है ना? हाँ। हो गया? तो ये हो गया, पर अभी इसका फ़ायदा क्या है? ये तो सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है? हुआ? ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। अभी हम सब जाएंगे ऑब्जर्व में, साइड में मेन्यू में नीचे लेफ्ट साइड में लास्ट सेकंड ऑब्जर्व मिला? करके ऑप्शन है, पूछ ले पहले। ठीक है? मिला सबको? उसमें कॉल लॉग्स होगा, ठीक है? आपने असिस्टेंट ने जो भी बातें की उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगा, एनालिसिस ऑप्शंस भी है, वो अब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? मिला सबको? जिन लोगों ने बातें की मिला ट्रांसक्रिप्शन? अगर आप एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, जूम्ड इन ज़्यादा है, तो मैंने जो बात की AI एजेंट के साथ उसका पूरा समरी दे देगा यहाँ पर। देखा? एनालिसिस में जाएंगे, ऊपर ही एनालिसिस है। जिन लोगों ने बात नहीं की उनको नहीं दिखाई देगा, ठीक है? और यहाँ पर वो आपको ये खुद ही दे देगा कि आपका जो कन्वर्सेशन था ह्यूमन एजेंट के साथ वो सक्सेसफुल है, सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, ठीक है? ये सब आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? जैसे कि आपका कोई इंश्योरेंस सेलिंग का कंपनी है, ठीक है, या फिर कार सेलिंग, जो भी आपको सेल्स वाले जो लोग हैं, MBA वाले। MBA वाले कितने हैं? MBA वाले कितने हैं? हाँ, तो ये एजेंट आप कहाँ सेल्स में यूज़ कर सकते हो? आपको पूरा एनालिसिस दे सकता है, क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है वो सब मिल सकता है।
आजू बाजू में बातें नहीं करनी यार, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। हुआ सबका यहाँ तक? अब हम आगे एक नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। क्या कि हमें अगर अपनी शीट में कहीं पे डेटा डालना है, जो बातें हुई, राइट, तो उसको स्ट्रक्चर वे में चाहिए। ऐसा सेंटेंस में तो हम क्या ही कर लेंगे। तो उसके लिए हमें वापस से वो असिस्टेंट वाले टैब में आ जाइए, जहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट और वो सब लिखा था। ऊपर बिल्ड में असिस्टेंट में आ गए। अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा, एनालिसिस सेक्शन आएगा। आया? स्क्रॉल करेंगे नीचे, वहाँ पर एक हमारा स्ट्रक्चर डेटा करके ऑप्शन है। उसमें हम प्रॉम्प्ट डालेंगे कि हमें कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कन्वर्जेशन से। तो हम उसे कहेंगे एक्सट्रैक्ट नेम सिटी स्टेट 12th स्कोर and course. The student wants to pursue. ठीक है, ये प्रॉम्प्ट लिख दिया। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे कि प्रॉम्प्ट के नीचे ही होगा ऐड प्रॉपर्टी। प्रॉम्प्ट ये लीजिए, प्रॉम्प्ट देख लीजिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर ही हमें ये प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करवाना है कन्वर्सेशन से वो यहाँ लिख सकते हैं। आपने जिस तरह से अपना एआई एजेंट का प्रॉम्प्ट आप चेंज कर सकते हैं जनरेट करवा के। आपका यूज़ केस खुद का हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी आएगा हमारा नेम, स्ट्रिंग है मार्क एज रिक्वायर्ड। दूसरा प्रॉपर्टी सिटी ले लेते हैं। ऐसे ऐड प्रॉपर्टी करके हमें जो 5 फील्ड अभी लिए, आप और भी फील्ड जो आप चाहे वो ऐड कर सकते हैं जो कन्वर्जेशन में आ रहा है। तो अभी हम फटाफट सा लिख देते हैं। हाँ, नंबर लिखना है। 12th स्कोर को हम नंबर रख देंगे। ठीक है, अभी ये होने के बाद फिर से एक बार पब्लिश कर देंगे। हुआ सबका? कितने लोगों का नहीं हुआ? क्या प्रो इशू आ रहा है या अभी कर रहे हो? कर रहे हैं, ठीक है, कर लो। सॉरी, प्रॉपर्टीज नीचे प्रॉपर्टी ऐड की एक एक। हाँ, उसके बाद पब्लिश कर देना है। हाँ, ओके। अगर पब्लिश करने के बाद अगर आप फिर से अपने असिस्टेंट से बात करेंगे टॉक टू असिस्टेंट करके, तो वो सारा डेटा आपको इस तरह से दिखेगा। मैंने पहले एक बार ऐसे बात की थी तो आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एनालिसिस के नीचे आपके पास एक स्ट्रक्चर डेटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैं कौन से सिटी से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा स्टेट क्या है, कौन से कोर्स में मेरा इंटरेस्ट है, 12th में मेरा कोर्स कितना था, स्कोर कितना था। ठीक है, सॉरी, एनालिसिस में आप कॉल लॉग्स में आपने खोला था ना, वो वहाँ पे एनालिसिस सेक्शन होगा। उसके अंदर ये दिखेगा आपको कन्वर्सेशन होने के बाद। किया किसी ने कन्वर्सेशन अभी तक असिस्टेंट के साथ? बात की? अच्छा, करो करो। किन लोगों का हो गया? शाबाश, डन डन डन। चलिए, तो अब आगे हम
क्या करेंगे कि हम इसे अपने नंबर पे, ये तो इधर ऑन प्लेटफॉर्म हुआ राइट, ठीक है। अभी हम इसे अपने फ़ोन पे कैसे कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक फटाफट से मैं दिखाता हूँ, आप लोग अभी सेटअप मत करना क्योंकि टाइम है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर टर्न बाय टर्न मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, फिर आप उससे आराम से स्टेप फॉलो करके आप कर सकते हो। तो हमें पहले जाना पड़ेगा, फ़ोन करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है। हमें अपने असिस्टेंट को एक नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, ट्विलियो से। ट्विलियो करके ये सर्विस है हमारी। ये सर्विस ईमेल, मास मेलिंग, एसएमएस, ओटीपी सब सर्विस देती है। यहाँ से हम अपना एक नंबर लेंगे। ये नंबर इंटरनेशनल होगा क्योंकि अभी इंडिया में थोड़ा नहीं अवेलेबल है। बजट तो नहीं, गवर्नमेंट में मना करके रखा है, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से यहाँ पर इंडियन नंबर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें पहले इसमें अकाउंट बना के लॉगिन करके एक अभी मत नंबर, करना, अभी देख लो क्योंकि थोड़ी लंबी प्रोसेस है। अभी करने जाओगे तो बहुत लोग के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, एरर्स भी आएंगे। तो अभी यहाँ पे देख लो, घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। ऐसे आपका लॉगिन करने पर एक आपको कंसोल खुलेगा, ठीक है। कंसोल में से जाने के बाद आप यहाँ से अपना एक नंबर बाय कर सकते हैं। ये आपको पहले फ्री में एक नंबर देगा, एक नंबर फ्री देता है, $15 का आपको क्रेडिट मिलेगा। ये मेरा पेड वाला अकाउंट था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा आपको। आपको $15 का क्रेडिट मिलेगा। इधर फ़ोन नंबर्स में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे और बायर नंबर में जाएंगे, ठीक है। बायर नंबर में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल यूएस के नंबर्स मेजॉरिटी मिलेंगे। इसमें से मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक नंबर ले लिया है। वो नंबर आपको, जो आपने नंबर बाय किया होगा, इधर से आप बाय करेंगे, आई एग्री करके बाय कर देंगे। जो बाय किया हुआ नंबर होगा आपका, वो एक्टिव नंबर्स में चला जाएगा। मेरा ये वाला नंबर एक्टिव है अभी, जो मेरा असिस्टेंट यूज़ करता है, एआई असिस्टेंट। और फिर उसके लिए हमें डिटेल्स चाहिए होगी जो हमें अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में मिलेंगी। हमें ये 3 चीज़ मेनली चाहिए, अकाउंट का SID, ऑथेंटिकेशन टोकन और जो हमने नंबर हमारा एक्टिव है वो। ये 3 चीज़ लेके हम जाएंगे वापस अपने डैशबोर्ड पर। और यहाँ पर असिस्टेंट के नीचे वर्क फ्लोज है और उसके नीचे फ़ोन नंबर्स है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट अ फ़ोन नंबर करके ऑप्शन आएगा। मैंने अपना कर लिया है। आप क्रिएट अ फ़ोन नंबर करेंगे, कौन से प्रोवाइडर से आपने नंबर लिया है। बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, पर ट्विलियो फ्री में टेस्ट के लिए प्रोवाइड करता है, तो इंपोर्ट ट्विलियो करेंगे। वहाँ पर आपका नंबर, अकाउंट SID और टोकन डाल के अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। प्रोजेक्ट का नाम है या फिर असिस्टेंट का नाम है, वो नाम दे दीजिए और इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर सेव हो जाएगा। समझे सब यहाँ तक? कोई स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वापस एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? नहीं समझे बाद में हम आपको करवाएंगे। इसके बाद अगर आपको कॉल करना है तो इसके नीचे जहाँ पे नंबर ऐड हुआ है, यहाँ पर नीचे आएंगे आउटबाउंड सेटिंग्स। 2 टाइप पे कॉल होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब हम एजेंट को कॉल करते हैं, आउटबाउंड मतलब एजेंट हमें कॉल करेगा। आउटबाउंड में नीचे अपना नंबर डाल दीजिए इंडिया का। और जैसे ही हम असिस्टेंट सिलेक्ट करके मेक अ कॉल करेंगे तो कॉल आ गया, कॉल आ जाएगा, ठीक है, फ़ोन पर। Trial account. ये ट्रायल अकाउंट है, इसलिए पहले आपको डायलर में से कोई भी एक नंबर
टच करके दबा देंगे. Hi, this is Neha from Simage Group of Colleges. Hi Neha, I wanted to know about what courses are available in there. Hello, we offer a variety of courses without any specialization. You can choose from BBA, MBA, BCA, MCA, and BSc. If you have any questions about these programs or need more details, feel free to ask. No, thank you. That's it. Yeah. ऐसे ही जो हमने पहले अपने असिस्टेंट से बात की, आप ऐसे कॉल से बात कर सकते हो. अब ये हो गया, ठीक है, पर ये तो इंटरनली कॉल हुआ, ठीक है. अब हमें एपीआई से कॉल करवाना है, जो हम एनी10 से करवा सकते हैं. वो हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, अभी करने नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. वो आपको हम लोग टास्क दे रहे हैं, घर से करके आना होगा. ठीक है, घर से कर लेना और होने के बाद लिंक्डइन में डाल देना पोस्ट, मेंशन कर देना, मैं चेक कर लूँगा कि मतलब कौन कौन ने कर लिया है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपको एपीआई का रेफरेंस का डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ. अगर आप ये वाले डैशबोर्ड में मेन जो स्क्रीन थी हमारी, उस पर वापस आएंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा डॉक्स. अगर डॉक्स में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है. आप यहाँ से सब कुछ पढ़कर अपने हिसाब से कोई भी नया एप्लीकेशन बनवा सकते हैं. यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई रेफरेंस और चेंज लॉग. हम जाएंगे एपीआई रेफरेंस में और वहाँ पर हमें करना है क्रिएट कॉल अभी के लिए, जो हमारे लिए कॉल करेगा. एपीआई यूज़ करनी आती है सबको? ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है. कर्ल कमांड मिलेगा आपको यहाँ. इसको अगर आप ट्राई इट करेंगे, एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ फिर से. यहाँ पर हमें चाहिए होगी अपनी ऑथेंटिकेशन की. ये मिलेगी आपको वेपी के डैशबोर्ड से. डैशबोर्ड में अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको एक ऑर्ग सेटिंग्स का मेन्यू मिलेगा. वहाँ सबसे लास्ट में है एपीआई कीज़. ये मेरी एपीआई की है, मैं इसे कॉपी करके जहाँ पर हमने एपीआई का रेफरेंस लिया वहाँ पर हम डाल देंगे. और फिर यहाँ पर हमें एपीआई कॉल के लिए एक बॉडी मिल जाएगा, जिसमें हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी. ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले हमें चाहिए किसको हमें कॉल करना है, तो हम पहले कस्टमर ऐड करेंगे. नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा कस्टमर. कस्टमर्स बैच कॉलिंग के लिए होता है. ये ऊपर कस्टमर्स है, आप बैच में नंबर दे दोगे, सबको कॉल एक साथ जाएगा. अभी हम सिंगल कस्टमर पे फोकस करते हैं. कस्टमर ऑप्शन क्लिक किया, उसके अंदर 6 और प्रॉपर्टीज़ है. हमें सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसका नाम और उसका नंबर. ठीक है, ये हो गया कस्टमर. जैसे आप ऐड करते जाओगे, ये देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली बॉडी तैयार होती जाएगी रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, अभी हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, असिस्टेंट आईडी. यहाँ नहीं है, नीचे 12 मोर ऑप्शंस में असिस्टेंट आईडी आएगा. असिस्टेंट आईडी आपको मिलेगा जो आपने अभी असिस्टेंट क्रिएट किया. हाँ, चला गया. असिस्टेंट आईडी आपको मिलेगा अपने डैशबोर्ड से, जो आपने असिस्टेंट क्रिएट किया. उसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा जो असिस्टेंट का नाम होगा, उसके नीचे छोटा सा कॉपी का आइकन होगा, वो असिस्टेंट आईडी है हमारा. वो कॉपी करके हम एपीआई में डाल देंगे. और फिर एक और चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, असिस्टेंट ओवरराइड करके होता है. अभी हम ऐड करेंगे एक असिस्टेंट ओवरराइड करके ऑप्शन है. वो क्या करेगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग असिस्टेंट है उसमें प्रॉम्प्ट्स है, हमने ट्रांसक्राइबर ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा, उससे हम ओवरराइड कर सके. यानी कि वही असिस्टेंट पे हम कोई और लैंग्वेज है, कोई और फर्स्ट मैसेज है, वो चेंज करवा सकते हैं.
जैसे कि मैं फर्स्ट में से चेंज करवा रहा हूँ अपने कस्टमर नेम के हिसाब से, हेलो इज़ दिस देवराज। जब मैं कॉल उठाऊंगा तो एजेंट पहले ये पूछेगा, कहाँ गया एजेंट, पहले मुझे पूछेगा हेलो इज़ दिस देवराज, मुझे पूछेगा कि मैं सही पर्सन से बात कर रहा हूँ कि नहीं। वैसे आप जब अपने प्रोग्राम में इसे डालेंगे तो यहाँ पर आपको जब जो फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है, आपको पता होगा, फॉर्मेट करने के लिए आप वेरिएबल इधर डाल सकते हैं, आपके पास जो डेटा है वहाँ से नेम फेच करके वहाँ पे प्लग कर देगा। अभी हमें डालना पड़ेगा फ़ोन नंबर, जो हम फ़ोन नंबर आईडी से डालेंगे। फ़ोन नंबर आईडी आपने जो इधर फ़ोन नंबर हमने ऐड किया है, इस कॉर्नर में आपको फ़ोन नंबर आईडी मिल जाएगा। एकदम लाइट सा है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। बस इतना बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा भी आप कुछ जो भी ऑप्शन है बहुत सारे ऐड करेंगे, इसके हिसाब से आपको डायनामिक अपना एपीआई मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब सेंड रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे वापस से कॉल आ जाएगा। Account. You can remove this message at any time by upgrading to a full account. Press any key. Hello, is this Devraj? ऐसे आप एपीआई का यूज़ करके भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक N8N का डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है कि एक शीट है मेरे पास, उसमें मेरा नाम और नंबर है। आपको शीट भी दिखा देता हूँ। ऐसा आपके पास अगर लीड्स का या पोटेंशियल क्लाइंट्स का शीट हो सकता है, राइट। तो उस शीट में अपना नाम, नंबर और भी कुछ चीज़ें जो आपको CRM या आप जो भी यूज़ करेंगे उसमें होगी। इसे हम अपने N8N के वर्कफ्लो में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने मैनुअल ट्रिगर रखा है, यहाँ पर गूगल शीट्स के भी ट्रिगर आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिगर क्या होता है कि ये सब इवेंट होती है, आपने जावास्क्रिप्ट ने ऑन इवेंट लिसनर वो सब होता है, राइट। वैसे ही हमारे वर्कफ्लो में इवेंट लिसनर को हम ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के ट्रिगर शीट में अवेलेबल होते हैं, ऑन रो एडेड, ऑन रो अपडेटर और दोनों एक साथ हो। जैसे ही कोई नया कस्टमर लिस्ट में आएगा उसे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और उसे कॉल चला जाएगा। तो मैंने अभी मैनुअल ट्रिगर रखा है। यहाँ पर मैनुअल ट्रिगर मैंने, अगर मैं वापस से ये कॉल करूँगा तो मुझे N8N से कॉल आ जाएगा। कॉल प्लेस हो गया, अभी कॉल आ रहा होगा। Account. You can remove this message at any time by upgrading to a full account. Hello, is this Devraj? Yes, I'm Devraj. Hello, Devraj. This is Neha from Simage College. I'm here to help you complete your application. Is now a good time to gather some of your details? Yeah, sure. Great. Let's start with your full name. Could you please confirm that for me? My name is Devraj. Thank you, Devraj. What city and state are you currently residing in? I am residing in Rajkot city in Gujarat state. Got it. Rajkot, Gujarat. Can you tell me your score in 12th grade? Sorry, I didn't understand that. No problem, Devraj. Could you please share your score or percentage from your 12th grade exam?
Yeah, I got around 550 marks in my 12th grade. Thank you for sharing that. Now, which course are you interested in? We have BBA, MBA, BCA, MCA, and BSc available without any specialization. I am interested in pursuing MBA. Great choice. So, to summarize, I've recorded your name as Divraj. You're from Rajkot, Gujarat. Your 12th grade score is around 550 marks, and you're interested in the MBA program. Is that all correct? Yes, that is correct. Perfect. Your information is complete. Here's what will happen next with your application process. Our Okay, thank admissions you. team will review your details. Bye-bye. You're welcome. जो मैंने कॉल में बात की वो भी हमारे डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगी. जैसा कि आपने देखा कि पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ गया और जो मैंने बात की वो फिर से यहाँ पर सेव हो गई. अब इसका यूज़ करके आप इसको कहीं भी डाल सकते हो. ये आप एपीआई जो हमने देखा एपीआई रेफरेंस उसमें एक्सपोर्ट करके गूगल शीट है, एक्सेल है या फिर किसी भी कंपनी का कोई सीआरएम है उसमें इंटीग्रेट करवा सकते हो. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी ने ट्राई किया ट्विलियो में अकाउंट बनाना? अभी बना? सॉरी, जैसे ये पूरा करना था, जैसे सेटअप इसका अब परचेस वगैरह करके. परचेस नहीं होगा तो फ्री क्रेडिट्स देगा. एक नंबर फ्री में लेने तो वही ना, एक नंबर लेकर और पूरा सेटअप बता देते हैं, क्योंकि बहुत है मतलब इधर उधर का, वो बीच अब भूल जाएंगे घर. ओके, तो सबको ट्विलियो में कराऊं या खुद से कर लेंगे? ठीक है, चलिए करा देता हूँ. पहले सब ट्विलियो में रजिस्टर तो कर लोगे ना, गूगल साइन अप. नीचे साइन अप हो गया? किस किस का हो गया? जिनका नहीं हो उनको करवा दीजिए फटाफट. हो गया? हो गया, ठीक है. अभी नंबर कितने लोगों ने बाय किया अभी, और कितनों को नहीं पता कहाँ से करना है? ठीक है, अभी ये डैशबोर्ड आया सबको साइन अप करने के बाद? ये स्क्रीन आया, उसमें पहला ऑप्शन है फ़ोन नंबर्स. मिला? उसके अंदर एक और ऑप्शन है मैनेज. वो खोलेंगे, उसमें आएगा बाय नंबर. मिला सबको? पहला नंबर है, फ्री में मिलेगा. आपका फ्री वाला अकाउंट है, $15 का क्रेडिट होगा. नंबर फ्री में मिलेगा. ठीक है, अभी आपको नंबर बाय हो बाय हुआ सबका? कितने लोगों का बाय हो गया? आसपास मदद कर दो जिनका नहीं हो रहा है. हाँ, उसके अलावा कोई इशू हो तो बता. क्या कैपेबिलिटीज़ को अनसेलेक्ट भी करना होता है, जैसे वॉइस ये जो पहले. नहीं, उसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाय कर दो जो नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना. नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो, नीचे और आई एग्री बाय. ये एक्टिव नंबर्स में जा. रुको ये जा रहा है. ओके, बाय हो गया नंबर. एक्टिव नंबर्स में जा, आ गया नंबर. अभी ना अकाउंट डैशबोर्ड खोल के रखो. हुआ बाय नंबर. ऊपर सबसे ऊपर अकाउंट डैशबोर्ड है, देखो. मिला सबको? उधर क्लिक करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये 3 चीज़ दिखाई देगी.
अकाउंट इन्फो में अकाउंट SID। परचेज होने के बाद आपको मेन्यू में सबसे ऊपर यहाँ पर अकाउंट डैशबोर्ड दिखेगा। पहुँचे सब वहाँ? उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अकाउंट इन्फो आएगा। आया? वहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको कॉपी करके वेपी के डैशबोर्ड में डालनी है। वेपी में जाएंगे, सबसे लास्ट सेकंड ऑप्शन होगा ऑर्ग सेटिंग्स, उसमें नहीं जाना है। ऊपर फ़ोन नंबर्स होगा, ऊपर असिस्टेंट वाला ऑप्शन है, उसके नीचे एक फ़ोन नंबर्स वाला ऑप्शन है। ठीक है? हाँ, क्रिएट अ फ़ोन नंबर करना है। उसमें आपको इंपोर्ट ट्विलियो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अभी ट्विलियो यूज़ किया है। इंपोर्ट ट्विलियो वाला ऑप्शन मिला, वहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंपोर्ट हो गया। लेबल कोई सा भी, आपका कुछ भी नाम डालना हो, ठीक है, अपने हिसाब से। नंबर इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जो भी ये यहाँ पर अपना जो ट्विलियो वाला नंबर है, अकाउंट SID, अकाउंट और टोकन, और लेबल अपने हिसाब से कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो फिर से ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे तो आउटबाउंड कॉल करके होगा। आउटबाउंड कॉल में यहाँ पर आउटबाउंड जो फ़ोन नंबर लिखा है वहाँ पर अपना नंबर डालो। इंडिया का चेंज कर लेना, अपना फ़ोन नंबर डालो, असिस्टेंट सिलेक्ट करो और मेक अ कॉल कर दो। हुआ? हाँ, अपना नंबर डालना है। एक्सटेंशन +91 मत भूलना, अभी US का है। लेबल अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। असिस्टेंट, तूने जो असिस्टेंट का नाम दिया होगा ना, वो सिलेक्ट करना होगा। इसको हम अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप फाइवर, अपवर्क का मैं प्रोफाइल बनवाऊंगा आपको, आप इसका यूज़ करके अभी फ्रीलांसिंग करके बहुत सारे पैसे बना सकते हो। मैंने बनाए थे बहुत सारे मेरे कॉलेज टाइम में, आप भी कर सकते हो। अभी $1000 में पे कर रहे हैं US क्लाइंट्स और UK क्लाइंट्स। पीछे हेलो, यस। अभी फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बना सकते हो आप लोग। अगर आपके फ्री टाइम में कोई प्रोजेक्ट लेना है, क्लाइंट आपको उसके लिए अच्छा खासा पे भी करेगा, $1000, $5000 डिपेंडिंग द प्रोजेक्ट, तो आप लोग कर सकते हो। फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, अकाउंट बनाओ, सर्विसेज डालो। अकाउंट कैसे बनाना है तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो सब छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यूट्यूब में देख के फाइवर पे अकाउंट बना दो, अपवर्क पे अकाउंट बनाओ, गिग्स बनाओ, प्रोजेक्ट अभी जो बनाया उसको डेमो के लिए वहाँ पे डालो। क्लाइंट को सामने से ट्रस्ट आना चाहिए आप पे, अच्छी प्रोफाइल, डिसेंट पेज, आपका अकाउंट अच्छा होना चाहिए। सो एक अच्छा गिग बनाओ। उसके बाद प्राइसिंग देखो मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरे फ्रीलांसर्स क्या ले रहे हैं, आपको क्या लेना चाहिए। इनिशियल लेवल पे कम रखो, मार्केट थोड़ा तोड़ो और प्रोजेक्ट्स आए के कंप्लीट करो। ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें कर हो सकते हो। अभी जैसे लिंक्डइन में डाल दो, ये जो अभी बना है एक कैमरे, किसी और फ्रेंड के फ़ोन लेके यहाँ पे कॉलिंग वाला जितना भी हमने बनाया है, तो उसका एक वीडियो ले लो, लिंक्डइन में डालो, मुझे टैग करो, उस इमेज को टैग करो, देवराज को टैग करो, हम लोग रीपोस्ट करेंगे। और एक टेस्टिमोनियल भी डाल देना आपका कि वर्कशॉप कैसी लगी, 3 दिन कैसा लगा, सीखने को मिला, फर्स्ट क्लास। बस 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 वही चाहिए। ओके ओके ओके। और भी बहुत सारी वर्कशॉप होगी ऐसी आगे। ठीक है? हाँ। और एजेंटिक भारत कम्युनिटी पता है आप लोग को? हाँ, तो एजेंटिक भारत हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हमारी कंपनी ने और 2-3 और कंपनीज ने मिलके। एजेंटिक भारत इज अ वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी इन एजेंटिक एआई, जो दुनिया की फर्स्ट कम्युनिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं, स्टार्टअप फाउंडर को वेलकम करते हैं, और तो और नेटवर्किंग इवेंट होती है वहाँ पे। आप लोग agenticbharat.ai में जाओ, गूगल फॉर्म में वगैरह वहाँ पे होगे, और रजिस्टर कर लो मेंबर पे। और व्हाट्सअप की कम्युनिटी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। सोशल मीडिया पेज भी है, वहाँ पे भी फॉलो कर दो। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेगी। हमारी नेक्स्ट इवेंट जो ऑफलाइन होगी, इन पर्सन होगी, अलग अलग लोकेशंस पे, दिल्ली में होगी, बेंगलोर में होगी,
और अभी यहाँ पे बिहार से भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीमेज से, जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट होगा एजेंटी के आएगा सीमेज से, जो बिहार टोटली बिहार में स्टार्ट होगा एजेंटी के आएगा। ठीक है, तो अच्छा है, बहुत ही अपडेटेड है सीमेज कॉलेज, क्योंकि ये आज से पहले किसी ने लाइक फर्स्ट इनविटेशन मुझे मिला था सीमेज से, उसके बाद अभी मेरे पास 15 से 20 इनविटेशन है अलग अलग IIT से, कॉलेजेस से, मगर आपके डायरेक्टर्स हैं नीरज सर एकदम एक्टिव है ये सब चीज़ों में, तो उन लोगों ने फटाफट अप्रोच किया, वर्कशॉप भी कंडक्ट करवा दिया और बहुत ही अच्छा, आई थिंक सबको मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हाँ, अभी एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ें सीखी है ना, आपको रिप्रेजेंट करनी है, आती है, मगर कहीं पे शो नहीं करोगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी, ना बिजनेस कर पाओगे, ना मोनिटाइज कर पाओगे। बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है मगर शो नहीं करते सामने कि भाई ये मुझे आता है। कहाँ पे शो करें? फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, हर जगह पे शो करो आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स। और मार्केट में तो ऑलरेडी डिमांड है भाई, शॉर्टेज है, अभी हमारी कंपनी को ही शॉर्टेज है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की, तो और कंपनीज को ऑलरेडी शॉर्टेज। आप HRs के रडार में आ जाओगे, फिर जॉब ढूंढने आप लोग को नहीं जाना, जॉब आपको ढूंढने के लिए आपके घर पे आएगी, भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, कब कर रहे हो। ठीक है, सो आपकी स्किल्स को स्किल सेक्शन में ऐड करो, लिंक्डइन में AI ऑटोमेशन, कॉलिंग एजेंट, चैटबॉट, सारी चीज़ें ऐड करो। और कॉलेज में तो आप लोग के प्रोफेसर भी इतने अच्छे हैं, लिटरली सीमेज में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकली नॉलेज है, क्योंकि गुजरात में ये पॉसिबल नहीं है, लिटरली इतने अच्छे से मैनेजमेंट साइड से इतना सपोर्ट नहीं मिलता, और लिटरली आप लोग लकी हो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। ओके, अभी गुजरात में और मैं बहुत सारी कॉलेजेस में घुमा हूँ, मगर मैंने यहाँ पे आपकी लैब्स वगैरह देखी, प्रैक्टिकल्स, और एक दो सर यहाँ सर ने हमें दिखाया सारा लैब वगैरह, तो इतनी ये अच्छी चीज़ें और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम कर रहा है, तो फिर मैंने देखा ये सारी चीज़ कंपनीज में काम आए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही सारी चीज़ें हैं। हमारे वहाँ पे कॉलेजेस है मगर ये सब चीज़ों में नहीं है, वो थोड़ा ओल्ड सिलेबस है, तो वो हमें काम नहीं आता। और आपका सिलेबस मैंने देखा सारा बहुत ही अच्छा है, पढ़ो और रोज़ कॉलेज आओ, असाइनमेंट करो, सारी चीज़ें करते रहो, क्योंकि सिलेबस अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ। अगर हमारे जैसी कॉलेज होती तो नहीं बोलता। इनका कॉलेज खत्म हो गया। अरे कॉलेज खत्म है, लास्ट सेम है। अरे 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 तो क्या बात है, लास्ट डे है। ओके, तो प्लेसमेंट हो गया नहीं, अभी हो गए। एजेंटी के की स्किल्स डालो, 100% हो गए, क्यों मार्केट में नीड है यार, इतने बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज अभी यही ऑटोमेशन में, कोई है ही नहीं, नई फील्ड है, वहाँ पे लोग को सीखने में टाइम लग जाएगा। ऑलमोस्ट समझ लो मैंने आपको यही ऑटोमेशन का 40% सिलेबस सिखा दिया है, अब 60% में आपको खुद से मेहनत करनी है। मैंने फंडामेंटल सिखा दिया, बेसिक सिखा दिया ये वर्कशॉप से। अब कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप लोग सीख सकते हो, आपका बेस हो गया एक। यहाँ पे ना कोडिंग की ज़रूरत है, ना लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा बहुत चाहिए, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सारी स्किल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे कोडिंग की कोई प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है नहीं, डीप डाउन। यहाँ पे नमन है हमारे साथ, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो वो भी चैटबॉट बना सकते हो, तो फिर आप तो बना ही सकते हो। हाँ नमन, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। अच्छा है, ओके। अगर स्टार्टअप का थोड़ा बहुत चक लोगे ना, स्टार्टअप है क्या चीज़, जितना पैसा साल में कमा रहे हो 1 दिन में कमा सकते हो, 1 घंटे में कमा सकते हो, 1 मिनट में भी कमा सकते हो। तो अभी आपको जो हमने सीखा है N8N, राइट, उसी का एक आपको और सीखने का मन लगे तो N8N के खुद के ट्यूटोरियल्स है। आपसे बात हुई, आपको कहा है मैंने या नहीं कहा? सुबह बैच में कहा होगा शायद। जैसे कि टेम्पलेट्स आते हैं, राइट, टेम्पलेट्स का शेयर किया था, फिर कम्युनिटी में जाएंगे, उसमें फोरम है, कम्युनिटी फोरम, उसमें भी आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है।
ब्लॉग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ट्यूटोरियल्स है। हाँ, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, सारे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स है। N8N के खुद के कोर्स है, देखिए स्क्रॉल अप करना, ऊपर ऊपर स्क्रॉल, सबसे ऊपर। हाँ, N8N के खुद के कोर्स, बिगनर कोर्स है, एडवांस कोर्स है, ठीक है, सीख लो। उसके बाद आगे और एडवांस करना है तो सारे जो लेटेस्ट MCP सर्वर्स निकले हैं N8N में कैसे यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप AI चैटबॉट कैसे बना सकते हो, रिसोर्स सभी अवेलेबल है। और दूसरी बात, हमेशा कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जिसका नाम है डेव पोस्ट। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैकाथॉन करवाती है, ऑनलाइन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, प्राइस डॉलर्स में होता है, ठीक है। ट्राई करो। अभी ये परप्लेक्सिटी का हैकाथॉन चल रहा है, उसका API आपने इस सब ने परप्लेक्सिटी कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही होगा, राइट। उसका API यूज़ करके आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ओपन करना परप्लेक्सिटी वाला, स्क्रॉल डाउन नीचे आओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्राइज़, रनर अप, बहुत सारे प्राइज़ मिल सकते हैं। ऐसा इसमें सिर्फ विनर्स को प्राइज़ नहीं मिलता, ठीक है। कोई इनोवेटिव काम कर रहा है, जैसे कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट बना है, कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और इंडिया में आपको लोकल चाहिए तो अनस्टॉप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वैसे सारे हैकाथॉन्स एक्सप्लोर कीजिए। ऑफिस में भी जाएंगे, आपको स्किल्स तो नहीं लेनी पड़ेगी, कभी भी डिपार्टमेंट आपका चेंज हो सकता है, टेक स्टैक आपको दूसरा यूज़ करना पड़ सकता है। और अभी मैं जानता हूँ जैसे कि 90% कंपनी, मैंने JSW स्टील में काम किया, लोगों को कहता मैंने JSW स्टील में IT का काम किया, तो वो लोग कहते हैं वहाँ क्या IT की ज़रूरत है, राइट। तो वहाँ भी उनको डेटाबेस चाहिए, वो भी लोग, स्टील वाली कंपनी भी AI यूज़ कर रही है, तो आप तो क्या ही, AI से सब जगह AI की ज़रूरत है, छोटे छोटी जगह है, राइट। हैकाथॉन्स करो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो। आपको अगर पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा तो ट्यूटोरियल्स देखो, सीखो, खुद एक आइडिया बनाओ, एक वर्कफ्लो बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। 2-3 दोस्त एक साथ बैठो, ठीक है, करना तो पड़ेगा। बाकी कंपटीशन बहुत है, आपके बिहार में इतना है, हमारे गुजरात में एक ही सिटी से 10,000 सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले BTech लोग निकलते हैं, ठीक है। अभी आप बिहार में, आपका कंपटीशन यहाँ कम है। बिहार के बाहर अगर आप नेशनल लेवल पे कहीं पे जॉब लेने जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत खतरनाक है। तो सीखते तो रहना पड़ेगा आपको, कॉलेज ख़त्म हो जाए ना हो, जैसे कि सर भी अभी सीख रहे हैं, लाइक कुछ नई चीज़ है, सीखिए। इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ें AI में आने वाली है, जैसे कि अभी MCP आया, गूगल ने अपना एजेंट टू एजेंट सर्वर बनाया, अपना खुद का एजेंट बना के आप बेच सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा AI एजेंट एज अ सर्विस आस। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत, ऐसा नहीं कि हमारी प्लेसमेंट नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे। आइडिया लाइए, कंपनीज़ को आप खुद का आइडिया दिखाइए, तो कंपनीज इंटरेस्ट होगी, उसमें प्रोजेक्ट नहीं रन हो रहा तो प्रोजेक्ट शुरू करेगा नया, ठीक है। यस और फ्रीलांसिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, फाइवर है यहाँ पे। तो फाइवर में जाके बहुत सारे आप लोग अकाउंट बना सकते हो, यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है। अपवर्क में बनाओ, फाइवर में बनाओ, और लिंक्डइन से मेनली कनेक्शन सारे बहुत ज़्यादा जो अपने फील्ड के वो लोग को कनेक्ट करो और पूछो कोई प्रोजेक्ट्स हो तो। फाइवर अपवर्क में आप एक्टिव रहो। यहाँ पे जैसे N8N AI ऑटोमेशंस लिखा, तो यहाँ पे लोग कितना चार्जेस कर रहे हैं देख लो, $850 पर प्रोजेक्ट, $1,000 है, मतलब 80,000 रुपये हो गए। देखो यहाँ पे एक है भाई, देखो कितने चार्जेस ले रहे हैं, $1,000, 850, 1000, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, $1,000 के चार रिव्यूज़ हैं, आउट ऑफ 5 स्टार मिले। देखो या और कैसे अकाउंट बनाना है, उसके अंदर क्या डालना है, तो सिंपल यहाँ पे सर्च सेक्शन में जाना। जैसे ही कॉलिंग एजेंट एक सर्विस है, अगर कॉलिंग एजेंट का आपको सेलिंग चालू करना है तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स है, तो वो फ्रीलांसर की अकाउंट देख लो। ये जैसे एजेंसी अकाउंट है, तो ये कैसी गिग डालते हैं वो देख लो, उनकी सर्विसेज क्या है, इन्होंने कैसे बिल्डअप करा उनका प्रोफाइल। जैसे कोई इंडिविजुअल को ले लेता है, ये इंडिविजुअल है,
सोलो फ्रीलांसर। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, चैटबॉट डेवलपमेंट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़। ऐसे आपकी एक अच्छी प्रोफाइल गिग, ऐसे गिग देखो कितनी अच्छी है, एकदम स्ट्रक्चर में एक अच्छा डिज़ाइन वगैरह लगा के अच्छे से बनाया है। ऐसे बनाओ, गिग डालो, प्राइस डालो, पैसे भी कमा रहे हो, सीख भी रहे हो, और क्या चाहिए। और हर साल कितने इंजीनियर्स पास आउट होते होंगे पैन इंडिया, कितने लाखों में हो गए, ठीक है। तब लाखों में से कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा, हर एक को थोड़ी जॉब मिलेगी। जो सबको आता है वो चीज़ पे नहीं जानेगा, जो किसी को नहीं आता वहाँ पे जाना है। आपको पता है, आप लोग जितने भी सीमेज के स्टूडेंट हैं ना, जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी, आप फर्स्ट ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए ये पूरे इंडिया में। तो आपके पास एक यूनिकनेस आ गई। पूरे इंडिया में किसी ने आज तक एजेंटिक एआई सीखा नहीं है, और आप फर्स्ट ऐसे हो पूरे इंडिया में सीमेज के स्टूडेंट्स जो एजेंटिक एआई सीख के बैठे हो। 40% कंप्लीटेड है और आपका बेस रेडी है। कोई भी कंपनी आप लोग को हायर कर लेगी, आप अगर ये सारी स्किल सेट डालोगे तो। रिज्यूम में डालो, एआई एजेंट ऑटोमेशंस की जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे डालो, ऑटोमेटिक हायर हो जाओगे भाई आप लोग, क्योंकि इसकी डिमांड है ऑलरेडी मार्केट में, मैंने बोला। और वही है कि आप फर्स्ट ऐसे पूरे इंडिया में। इसके बाद मुझे बहुत सारी अलग अलग कॉलेज से इनविटेशन आ गए सीमेज के बाद, मगर सीमेज फर्स्ट है। कॉलेज अपडेटेड है, अब आपको अपडेटेड होना है। आपकी कॉलेज एकदम अपडेटेड है। आईआईटी वाले भी मुझे पहले बुला सकते थे, उससे पहले आपकी कॉलेज। मतलब समझ लो, इंडिया का फर्स्ट एजेंटिक एआई वर्कशॉप यहाँ पे हो रहा है। मतलब आप लकी हो यार, आप ऐसी कॉलेज में हो। हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं होता, ठीक है।